डॉक्टर साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई भी हुकूमत नून लीग की जानिब से बयानात ना दिए जाएं। क्या आप समझ रहे हैं सीज़ फायर हो चुका है बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान? सीज फायर ही है। कोई बड़ा उनमें तसादुम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आने वाले दिनों में मुल्क में एक बड़ा सियासी हिजान हमें नज़र आएगा, बड़ा सियासी हिजान। और आप उसे अफरा तफरी भी कह सकते हैं, उसे हिजान भी कह सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि बहुत कुछ ऐसा है जो इस वक्त आप कहते हैं ना ज़ेर आब पक रहा है, वो जी। सामने नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कल हम मुख्तलिफ जो इस वक्त पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे प्लेयर्स हैं उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब कल जा रहे हैं फ्रांस, फ्रांस। और फ्रांस में उनकी वो समिट में शरीक होंगे और जी। उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने इस दौरान मुलाकात की है आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, और उनकी मुलाकात हुई है शाहिद खान अब्बासी साहब से। और इस दौरान यकीनन वतन वापसी के हवाले से उन्होंने मुशावरत की है, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है। फैसला महफूज है सुप्रीम कोर्ट का उस रिव्यू एक्ट के हवाले से। और इस दौरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे जी। कि उसमें कहा गया था कि हमें सैलाब का फंड नहीं दिया गया, वो 25 अरब की कमिटमेंट हो गई उनके साथ। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई मामलात को मतलब कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे तलखी का तासुर जाए। नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, और एक अजब पाकिस्तान की सियासत में एक आप समझें कि एक यानी अजब सा वाक़या है इस वक्त कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते, वो नाअहल हैं। और वो एक तो वो बात है ना कि पनामा पर था और अकामा पे हटा दिया उनको, वो तो अलग इशू है। जी। उस इशू का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो उनकी नाअहलियत ख़त्म हो। उनकी जो नाअहलियत है, अगर हम ये 2018 का एक्सप्रेस ट्रिब्यून हम देखें, जो हमारी 18 स्लाइड है, उनकी नाअहलियत जो है वो इस वजह से है, ठीक है। और वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अलीज़िज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई थी, और वो सज़ा थी 7 साल की। जी। और जाहिर है कि इससे उन्होंने निकलना है। नवाज शरीफ साहब जब जब जेल में थे और जब वो मुल्क से बाहर गए, तो वो उस तरह की जेल नहीं थी जिस तरह की जेल परवेज इलाही साहब, या जिस तरह की जेल में इस वक्त बाकी बहुत सारी शख्सियात हैं। नवाज शरीफ साहब मुल्क की सियासत में इस वक्त जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सब जेलों में गए हैं। शाहिद खान अब्बासी गए हैं, ख्वाजा आसिफ गए हैं, राना सनाउल्लाह गए हैं, मिफ्ता इस्माइल गए हैं, एहसन इकबाल गए हैं। लेकिन सब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। उनके ऊपर मुकदमा चलते रहे लेकिन उनको सजा नहीं हुई। जरदारी साहब को भी सजा नहीं हुई, यानी जरदारी साहब को भी सजा हुई तो वो बरियत हो गई, यानी जरदारी साहब भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई एक रहनुमा नहीं है इस वक्त जो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकता, और मुस्लिम लीग नून का भी एक रहनुमा नहीं है सवाए नवाज शरीफ साहब के जो कि कन्विक्ट हो। ये अगर आ जाता है, मिसाल के तौर पे ये चलें, ये फेवर में एक्ट आ गया कि ताहयात नहली नहीं होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए। अगर सजा 5 मिनट की भी हो गई है तो नाअहलियत है उस पर। तो दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि नाअहलियत की मुद्दत, और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे और वो उनको जेल में जाते हैं तो वो जमानत वाला जेल नहीं है। वो तो जब उनको जमानत उनके
जब प्लेटलेट्स का इशू उठा और हेल्थ का इशू, उसके ऊपर बड़ी मुश्किलों से जमानत हुई। जी बिल्कुल। जो लोग जेल में जुडिशियल रिमांड पे या किसी और वजह से, वो फिर उनकी पेशी होती है, वो वापस जाते हैं, उनकी बेल हो जाती है, जैसे बाकी रहनुमाओं की। बाकी नवाज शरीफ साहब सजा काट रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये बात समझ, तो अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो ये जो बात कही जा रही है ना कि आए थोड़े दिन के लिए जेल चले जाएं उसके बाद बाहर आ, ऐसा नहीं है। वो जेल में जुडिशियल रिमांड पे नहीं थे, वो जेल में सजा का उनका इशू था, जिसके बाद वो बाहर गए। तो यहां पर कानूनी पेचीदगी, और यानी अब आप ये देखें कि जो बानी, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, छापे, मुकदमे, केसेस उनके रहनुमाओं के सारे, उनमें से कोई एक भी नाअहल नहीं है और किसी एक को भी सजा नहीं हुई। सजा किसी को भी हो तो वो नाअहल हो जाता है ना, चाहे वो 30 सेकंड की सजा हो यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरह। तो यहां पर अगर फर्ज करें अगले 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, ये आपको पता है ट्रायल का एक टाइम होता है बड़ा, एक ट्रायल का एक टाइम होता है, और उस ट्रायल के टाइम के बाद फिर सजा होती है। तो इशू ये है कि अगर इलेक्शन, नवाज शरीफ, मैं इसको पहले दिन से ही मेरा ये स्टांस रहा है कि नवाज शरीफ साहब को मैं नहीं जानता कि उनके कौन सी कानूनी मुशावरत दी है उनको किन लोगों ने, कि वो सारे के सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स पाकिस्तान की सियासत के, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, वो गिरफ्तारों जेल से भी ले सकते हैं इलेक्शन में हिस्सा। अगर वो वाहिद शख्सियत इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती तो नवाज शरीफ साहब है। और नवाज शरीफ साहब का वो 5 साल, देखें वो अलग इशू है कि नाअहलियत कितने सालों की है, क्या उनकी सजा है। अच्छा, सजा जब है, अगर सजा है तो फिर सजा की नाअहलियत ही है, उसमें 3 साल 4 साल छोड़ दे, क्योंकि सजा जो है वो उनके लिए जरूरी है कि वो बाइज्जत बरी हो। यानी अगर उनकी बाइज्जत बरीयत होती है तो फिर उनका ये कानूनी मसला खत्म होता है। ठीक है। अब ये बिल पास करवा देंगे जो 5 साल की होती है, आप कह देंगे 5 साल के लिए होती है नाअहलियत, सजा तो उनकी 7 साल या उससे ज्यादा है। जी बिल्कुल। मेरा तो क्या वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे या वो बाहर? ये उनके कानूनी मसाइल को पहले हल करना चाहिए था, और ये अभी से नहीं हल करना चाहिए था हुकूमत में आने के बाद, उससे पहले से। जब जो वकला हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको बैठ के ये मामला तय करना था कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, अब जब वापस आएंगे तो तरीका का देखें, अदालतें, पिटीशंस, दोबारा रिव्यू, आगे पीछे, उसे हजारों रास्ते निकलते थे। वो एन वक्त पे आके वो ये कह रहे हैं कि जी ये फर्ज करें फैसला आ गया कि जी 5 साल के लिए होती है, तो नवाज शरीफ साहब की सजा का क्या होगा? और उस सजा में से उनका बाइज्जत बरी होना जरूरी है। और फैसला भी क्या आता है हम नहीं जानते। यानी आप समझिए, यानी ये वो नहीं है कि जी ये जो मशवरे लोग दे रहे हैं ना कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं, आके जेल चले जाएं, जेल से बाहर आ जाएं वापस, ऐसे नहीं होगा। वो उनके और परवेज इलाही साहब के या बाकी लोग, वो जुडिशियल रिमांड पे उनको सजा हुई थी, वो सजा जो है उसमें से बरियत जरूरी है जी। ठीक है। तो ये इस मसले को, इसीलिए मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब अब आजम नजीर तारड़ साहब और भी वकला से मुशावरत करें। वो उनको ये किसने मशवरे दिए हैं, किसने ये उनका मामला यहां पर लाके, यानी आप देखेंगे जून का एंड हो रहा है 2023 का, और अब वो ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब का वो वापस आ रहे हैं, तो उनको इंतखाबात, मसला ये है कि वो देखें, वो वापस आके, वो कहते हैं ना वापस आके जेल जाएंगे, बाहर नहीं, वो सजा काट रहे हैं जेल में। मैं फिर दोबारा इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूं कि वो रिमांड पे नहीं है जो बेल आती बेल हो जाएगी। इशू ये है कि इसको, इस मसले को वो सजा से उनको बरी करवाना है। ठीक है। तो ये इस इशू पर काम करने की जरूरत है उनकी वकला की टीम को, और उनके, चाहे वो अशतर औसाफ अली साहब हों, या वो ख्वाजा हारिस हों, या वो
अटॉर्नी जनरल हों या वो आज़म नज़ीर तारड़ हों, बहुत बड़ी वकला की टीम ऐसी है जो मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। ये लेकिन आप देखें ना कि आपको बज़ाहिर लगेगा कि जी वो तहरीक इंसाफ, लेकिन तहरीक इंसाफ के का कोई एक कारकुन या रहनुमा भी जो है वो अगर जेल में बंद हो, आगे इधर उधर हो, इलेक्शन लड़ सकता है। इशू जो है वो ये है, और वो इलेक्शन असेंबली बन जाएगी और वो जो भी स्पीकर होंगे वो कहेंगे लायक रहे। जैसे यहाँ पर हमेशा होता था कि वो उनके जारी होते थे सेशन के दौरान, और जो शख्सियात होती थी वो तमाम आती थी सेशन अटेंड करने, लेकिन कन्विक्शन एक ही शख्स की है पूरी पाकिस्तान की सियासत में, और वो कन्विक्शन जो है वो है सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और मैं समझने से कासिर हूं कि ये क्या ट्रक की बत्तियों के पीछे रोज ये पूरा जो पॉलिटिकल जो एक अरेंजमेंट है, उसने ये पलट के सोचा ही नहीं कि हमने अपने कायद को वापस बुलवाना है। नवाज शरीफ साहब ने अच्छा किया कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुशावरत की। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज़ाहिर है कि उन लोगों में से हैं जितना हम समझते हैं कि वो शहद की दलदल नहीं है, और वो उन्होंने जाके खुली डुली बात की होगी ये इश्यूज हैं पीछे, ये मामलात हैं, ठीक है, और ये पीछे चल रहा है। वो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की किसी शख्सियत के खिलाफ बात की होगी, लेकिन उन्होंने मजमूई एक जितना हम समझते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है, और सब अच्छा है कि रिपोर्टें जो आपको दी जा रही हैं कि आप आएंगे सीधा और जाके आप लैंड कर जाएंगे वजीर आजम हाउस में या ईवान सदर में, ऐसा नहीं है। और अब मेरे ख्याल से एक फाइनल फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है ना, क्योंकि देखें इसमें जरदारी साहब की सेहत जैसी उनकी तबीयत ठीक होती है, वो वापसी उनकी लाहौर में होगी, और मुकम्मल तौर पे फाल होंगे, और उसके साथ ही ये पूरा ये जो ढोल गले में डाला है मईशत का, देखें अब रह गए आज 9 दिन, IMF के साथ नई मामला तय हुए, कुछ भी नहीं हुए, उनके शेड्यूल में ही नहीं है। और उसमें अब IMF वो जो बिरादर ममालिक की तरफ से आप उनको तहरीरी तौर पे बताया भी नहीं किया, बजट कैसे होगा, क्या होगा, दरमियान में ये सेनेट का आ गया कि जी सेनेट के चेयरमैन और इमारात और ये वो सारा इस कदर तकलीफ दे लोग, और अक्रॉस द बोर्ड किया उसको। कमाल की बात ये, चाहे इधर बैठे हो सेनेटर, उधर बैठे हो, कह रहे हमने तो पढ़ा ही नहीं था, कहना हमने नहीं पढ़ा था। अब सब जब ये मीडिया में खबर आई है तो तब से सारे इसकी वजाहतें तरदीदें करते फिर रहे हैं, खामोशी से वो बिल मंजूर करवा लिया अपनी इमारात का, अहले खाना के बाहर के टिकट, अंदर के टिकट, पता नहीं खुदा जाने क्या क्या। और इन ये मुल्क मुतामिल है, हो सकता है इस वक्त मुल्क मुतामिल हो सकता है इन चीज़ों का। तो ये अब फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है कि वो जिस दलदल में ये अरेंजमेंट ने उनको फंसा दिया उनकी जमात को, क्योंकि है तो उनकी जमात, तो इससे वो कैसे निकलते हैं।